कंटिन्यू विद चैप्टर 3। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर। इसका हम पढ़ेंगे व्हाई वी नीड अ पोटेंशियोमीटर, इसका काम क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग कैसे करता है और ये कैसे कंपेयर करता है ईएमएफ्स ऑफ सेल्स को और टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसकी बात करेंगे। ठीक, सो पहले थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। It is a versatile instrument. It's an instrument or a circuit. ठीक है, सर्किट कहें या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, टू मेजर accurately the EMF, because voltmeters do not accurately measure potential differences or EMF of a cell. ठीक, now this potentiometer, potential means potential, meter means measure, ठीक है ना, so which measures the potential, इस नाम से भी पता चलता है, ठीक है ना। it is used to measure internal resistance of a cell or to compare EMFs of two cells, etc. तो ये एक सर्किट है, ठीक है ना, जिसका ये मकसद है कि वो हमें एक्यूरेटली मेजर करके दे ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक, क्योंकि जो वोल्ट मीटर्स हैं वो हमें एक्यूरेटली मेजर करके जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करके नहीं देते हैं, ठीक है ना। देयर इज पूरी रिफ्लेक्शन में 1% का कम से कम डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए ईएमएफ्स ऑफ सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसे हम मेजर कर सकते हैं और भी कई काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ना देखिए, वोल्ट मीटर जो है वो क्यों हमें एक्यूरेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके नहीं देता है। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ रेजिस्टर आर, ठीक है ना। सपोज दैट इट इज 5 ओम। इसमें करंट आ रही है, मिसाल के तौर पर आई जो है, मिसाल के तौर पर 10 एम्पियर आ रही है, ठीक है। अब अगर इसके ये दो एंड है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा एज पर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। वो होगा V कितना है, ये आई कितना है 10 एम्पियर एंड ये जो है रेजिस्टेंस की 5, सो इट विल बी 50 वोल्ट्स। तो अगर जो वोल्ट मीटर है वो अगर इसमें लगाएं हम, तो वो हमें क्या देना चाहिए, 50 वोल्ट दिखाना चाहिए। लेट अस सी, देखिए अब यही जो रेजिस्टेंस है यहां हम लिखेंगे, ये रेजिस्टेंस हम यहां बना रहे हैं, ठीक। ये R इक्वल टू 5 ओम
अब यहाँ इन दो टर्म्स के दरमियान एक वोल्ट मीटर लगा देंगे हम, जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है ना। अब जो करंट आई है, अब जो सारी करंट है यहाँ से नहीं जाएगी, कुछ करंट यहाँ से जाएगी और कुछ यहाँ, क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, ठीक। तो कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास जो 10 एम्पियर करंट थी, समझो 2 एम्पियर इसमें चली गई, 2 एम्पियर यहाँ चली गई, तो यहाँ से कितनी चली जाएगी, 8 एम्पियर। तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप ये वोल्ट मीटर दिखाएगा, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ से गई तो वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो ये 5, ये करंट है 8, सो इट विल बी 8 5 8 40 वोल्ट्स। सो देयर इज, ये जो है ये एक्यूरेट अब नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ करंट वोल्ट मीटर से चली गई, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ जो है, अगर ये करंट हम किसी तरह से कोई ऐसा डिजाइन कर लें कि यहाँ से कोई करंट इस वोल्ट मीटर से न जाए, यानी वो 0 हो, तो तब जो है सारी करंट इसमें से जाएगी, वो विल गेट द एक्यूरेट वैल्यू, ठीक। सो यही डिजाइन है किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो डिजाइन में दिखाता हूँ इसका, डिजाइन में क्या उसूल है, ठीक। देखिए डिजाइन, सपोज दैट वी हैव अ सेल, इसका EMF E1 है, एंड वी हैव अनदर सेल, इसका पॉजिटिव ऐसे है और नेगेटिव ये, ठीक, जिसका EMF E2 है, ठीक। तो अब यहां मिसाल के तौर पर यहां हम रेजिस्टेंस लगाते हैं R, कोई रेजिस्टेंस, और यहां हम मिसाल के तौर पर गैल्वानोमीटर जो आपको करंट दिखाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल निकलती है, जो करंट निकलती है, वो पॉजिटिव ऑफ द सेल से निकलती है। तो अगर मिसाल के तौर पर यहां से करंट आई आएगी, मिसाल के तौर पर I1 इस वाले से निकलेगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। इसकी जो करंट होगी, मिसाल I2 है, तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी ऐसे क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है एक करंट आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी आ रही है क्लॉकवाइज। सो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये जो E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक, ये जो EMF इस सेल का है ये बड़ा है, तो इसकी जो नेट इफेक्ट होगा, मिसाल यहां से I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, ठीक है ना, इसकी वजह से I2 आ रही है, तो आपस में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो देयर विल बी रिजल्टेंट करंट। तो रिजल्टेंट करंट विल बी ड्यू टू दिस सेल, क्योंकि इसका EMF ज्यादा है, तो रिजल्टेंट करंट मिसाल के तौर पर I है, तो वो कहां से आएगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक, वो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, बिकॉज I1 इज ग्रेटर देन I2, तो I1 नहीं जाएगा, लेकिन इन दो की जो डिफरेंस होगी वो जाएगी। लेट अस से दैट इज I, ठीक। Now we know that according to Ohm's law, I is equal to V by R. अब इस सर्किट में पोटेंशियल क्या है, E1 बड़ा है माइनस E2, ठीक है ना। बात समझ में, क्योंकि अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, मिसाल के तौर पर इसमें गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस R है, सो इट विल बी R प्लस ये रेजिस्टेंस है। नाउ इफ समहाउ वी मेक E1, इक्वलाइज करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2, इस सर्किट में हम कोई वेरिएबल, ये जो मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल लगा देंगे हम, ठीक, ये वेरिएबल EMF है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो जब हम चेंज करेंगे, तो जैसे ही ये E2 हो जाएगा E1 के बराबर, देन करंट I विल बी इक्वल टू 0, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, जो ये सर्किट है। तो ये जो यहाँ पर हमें डिफेक्ट था कि करंट जा रही कुछ वोल्ट मीटर से, तो हमने एक ऐसा सर्किट बना दिया जिसमें नेट करंट 0 आ रही जब E2 बराबर बनता है E1 के, ठीक है ना, बात समझ में। तो यही जो बेसिक डिजाइन है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक सेल है, उसका EMF लेट अस से E है, अगर EMF ये अगर हम मेजर करेंगे, तब यहां जो करंट है किसी सर्किट से, सो वो ओपन सर्किट होना चाहिए, करंट I 0 इज इक्वल। तो जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर यहां लगाएंगे, अगर करंट 0, तो वो इसको क्या करेगा, मेजर EMF इसका। यानी अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर आप यहां पर
सीधे टर्मिनल्स में लगाएंगे, ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस बाहर से नहीं लगा, सीधे टर्मिनल यहाँ कॉपर वायर लगा देंगे और यहाँ मेजर करेंगे आप, इट विल गिव यू ईएमएफ, क्योंकि इट इज एन ओपन सर्किट, नो करंट इज ड्रॉन, क्योंकि कोई यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो इसमें होगी, वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर इस सेल में लगा होगा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर मिसाल कोई रेजिस्टेंस इसके साथ लगी है, ठीक है ना, ऐसे रेजिस्टेंस आर, इसका मतलब कोई लोड है, चाहे टॉर्च है, बल्ब है, ठीक है ना, तो तब ये जो यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट है वो ईएमएफ मेजर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल वी, ठीक है ना, तो यहाँ ईएमएफ मेजर करेगा। तो जब करंट जीरो होगी, इसमें से कोई करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं, सेल से ड्रॉ नहीं करेगा, तब वो मेजर करेगा, वो होता है ईएमएफ, दैट इज ओपन सर्किट। ये हो गया क्लोज्ड सर्किट में, या बाहर से कोई लोड हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, ये आपने देख लिया। अब हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये पोटेंशियोमीटर, ये असल में होती है 1 मीटर की तार या 5 मीटर 10 मीटर, जितनी ज्यादा तार होगी उतनी ज्यादा ये सेंसिटिव बनता है, वो उसके बारे में, सेंसिटिव के बारे में बात करेंगे बाद में। देखिए मिसाल के तौर पर ये एक तार वायर है, ये दूसरी वायर है, पैरेलल हम लगाते हैं, ठीक, सीरीज में लगाते हैं, ठीक, 3 मिसाल के तौर पर 4 हमने वायर्स ले ली जो सीरीज में लगाते हैं। तो अच्छा, ये जो वायर्स होती हैं ये बनी होती है आपकी कांस्टेंटन और मैंगानिन और या यूरेका, UEK, ठीक है ना। क्यों बनी होती है, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस अल्फा वो पॉजिटिव होता है मगर स्मॉल होता है। तो इसमें खास, अगर जब हम इस वायर में से, इनमें से करंट गुजारेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो चूंकि इनका ये एलॉयज होती है, ठीक, ये एलॉयज कांस्टेंटन, मैंगनीन या यूरेका, इनका अल्फा पॉजिटिव होता है, खास असर इनकी रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ता, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट में ये इनकी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता, तो एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं आता, ठीक है ना। तो ये जो वायर होती है ये 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर तार लंबी होती है, एक वुडन बोर्ड पे होती है, ठीक है ना। तो इनका एरिया होता है, एरिया वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल, सो ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट रहती है, ठीक। अब इनको जोड़ दिया जाता है ऐसे सीरीज में, ठीक है ना। ये जो होती हैं ये थिक, ये जो स्ट्रिप्स होती है जो इनको सोल्डर करते हैं इनके साथ, ये सीरीज में तार आ गई, इनको हम ये होती हैं मेटेलिक स्ट्रिप्स, थिक ऑफ कॉपर और ब्रास। क्यों, इनकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, ताकि जो जब हम इनको सोल्डर करते हैं इनकी रेजिस्टेंस जो तारों के उन पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मिसाल यहाँ हमने बनाई 1 2 3 4, तो हर एक वायर की जो लेंथ होती है 1 मीटर, तो ये समझो 4 मीटर, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल जो रन करती है वो एक स्केल होती है, ताकि हम ये जो तार की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, वो बताऊंगा क्यों मेजर करनी, ठीक है ना। ये एंड ए, ठीक, और ये एंड सी इसका, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर यहां से यहां तक, यहां से मिसाल ये हो गया 100 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 200 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 300 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 400 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। इसको वुडन बोर्ड पे रखा जाता है और यहाँ पर ऐसे नॉब्स होते हैं जिनमें हम तार को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, अच्छा, इसके साथ यहाँ जो एंड ए होता है इसमें एक सर्किट लगाया जाता है जिसमें एक बैटरी लगाई थी, ईएमएफ उसका होता है, ठीक है ना। तो उस बैटरी को ईएमएफ हम नहीं ढूंढना होता है, ठीक है, हम दूसरी बैटरी का वो मैं बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, ये एक जो
अच्छा, यहां पर पहले एक सर्किट जिसमें एक बैटरी लगी होती है, जिसका पॉजिटिव एंड पॉइंट ए के साथ यानी पॉइंट 0 के साथ लगा, ए के साथ जाता है, ठीक। उसको कनेक्ट करते हैं हम, उसको हम एक रेजिस्टेंस से यहां, जो कि वेरिएबल यानी रियोस्टेट होता है, ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। फिर यहां पर एक एमीमीटर होता है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं, कितनी करंट को कंट्रोल कर सकते, कितनी जा रही है, ठीक। तो यहां से करंट आई जाएगी, ठीक है ना, वो ये मेजर करता है। और यहां पर एक की होती है और ये पॉइंट सी के साथ जुड़ा होता है। इसका जो ईएमएफ, ये वो बैटरी होती है, इसका ईएमएफ, ये ईएमएफ इसका ज्यादा होता है और इसको ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं या इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ये जो यहां से बना है ये इसको प्राइमरी सर्किट या ड्राइवर सर्किट कहते हैं, जो इसमें करंट आई भेजता है सर्किट में, ठीक है ना। तो यहां से करंट आई भेजता है, ठीक। इस सेल का हमें ईएमएफ नहीं ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो ये ड्राइवर बैटरी है, ठीक। तो यहां पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इससे हम क्या करते हैं, करंट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये एमीमीटर है और उसको की से यहां जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इस सी के साथ, ए और सी के दरमियान। अब जिन सेल्स का हमें ईएमएफ ढूंढना होता है, ठीक है ना, उनको या कंपेयर करना है, वो इस पॉइंट से हम जोड़ते हैं ऐसे, एक सेल का पॉजिटिव, ठीक, ये सारा पॉजिटिव ए के साथ, और दूसरी सेल उसका भी पॉजिटिव, E1 E2, ठीक है। ये हम यहां पर जो होती है टू वे की, यहां पर होती है टू वे की, उसको हम थ्रू गैल्वानोमीटर से जोड़ते हैं और उसके साथ एक पेन, स्टील जैसा पेन, जिसके वेज, जिसका जो एक एंड होता है वेज की तरह होता है, उसको हम जॉकी कहते हैं, वो इस तार पे हम स्लाइड करवाते हैं, जॉकी जे, ठीक। तो ये इसका सर्किट है, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हम दूसरा सर्किट यहाँ ईएमएफ उसके बदले में एक ही सेल लगाते हैं, तो वो आगे दिखाऊंगा। तो ये सर्किट बना इसका, ठीक, ये देखिए, ठीक है ना, ये सेल E1 E2 इनका हमें अगर कंपेयर करना हो, ठीक है ना। अब ये जो सर्किट है, ये तार अब एक एक टुकड़े में क्यों बांधते हैं, क्योंकि अगर हमें 10 मीटर बनानी हो तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इनको टुकड़ों में सीरीज में जोड़ देते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसको हम शॉर्ट में अगर सर्किट को दिखाएं, ये ऐसे हम दिखाते हैं, इतना बड़ा दिखाने के बजाय हम एक तार दिखाते हैं AC, ठीक है ना, उसका एक एंड जो ऑक्सिलरी या प्राइमरी सर्किट होता है, बैटरी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साथ एक रेजिस्टेंस, ठीक, एक एमीमीटर, ठीक है ना, ये की यहां पर, तो उसको एंड सी के साथ जोड़ देते, ठीक है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात। तो ये हम शॉर्ट में से, ये आपकी वायर है जिसकी लंबाई L होती है, ठीक है ना, L 5 मीटर हो 10 मीटर हो जितना हो, ठीक है ना। ये सर्किट है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो अब कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इसका प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल, तो अभी जो हमने सर्किट बनाया था, देखिए ये वायर है AC, ठीक, यहां से हमने सर्किट जोड़ा है इसके साथ, सेल ऑफ EMF, ड्राइवर सेल, ये है रेजिस्टेंस और ये आपका यहां पर की है के, ये गैल्वानोमीटर है मिसाल के तौर पर, ये जॉकी जी, ठीक है। हम इसको इस पे स्लाइड कराते हैं, तो ये करंट आई जा रही है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ये ऑक्सिलरी बैटरी जिसका EMF, हमें तो इसका नहीं ढूंढना है, वो दूसरों का जब हम लगाएंगे सर्किट में, तो इसकी वजह से करंट आई बह रही, ठीक है ना।
तो अगर करंट आई बह रही है तो अकॉर्डिंग अगर इस तार की पूरी डिस्टेंस आर है, ठीक है ना, ए और सी तक, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। ऑल्सो वी नो दैट रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय रो L by A. What is A? A is the area of cross section of the, चलो मैं छोटा a लिख रहा हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन है। सो A is area of the cross section of this wire, जो हमने पोटेंशियोमीटर में लगा दिए, ठीक। तो हम इस इक्वेशन 1 में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V विल बी इक्वल टू I रो L by A, ठीक है, R के बारे में दिया, और V we can write it as I रो A इंटू एल। अब देखिए जब हम यहां से करंट भेजते हैं तो वो कांस्टेंट होती है, हम फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस तो हम फिक्स करते हैं, तो करंट कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने पहले कहा कि वायर का कांस्टेंट है और इसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। सो ये जो है कि इसको हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू वाई आई रो बाई ए, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। सो वी हम लिखेंगे V इज इक्वल टू फाई एल और वी एल, ठीक है, और V इज प्रोपोर्शनल टू एल और V by L is equal to constant. So here potential difference across this wire or any wire is directly proportional to the length, ठीक है ना, and this length proportional to length, and V by L is constant, that is equal to phi. So V by L किसके बराबर, देखो V by L phi है. This is called potential gradient. Potential gradient, that is fall of potential with length. यानी जब हम यहां से चलेंगे पोटेंशियल गिरता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की, ठीक। अब जब हम इसमें यहाँ जॉकी लगाएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ लगाया तो यहाँ मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट आएगा, फिर इतना ही जाएंगे मिसाल 1 सेंटीमीटर, फिर इतना ही, फिर यहाँ 8 6 7 5 4 3 2 1 0, क्योंकि यहाँ 12 और 0 है ना। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब फिर मैं समझाता हूं। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या दिखाता है, सेंसिटिविटी इस इंस्ट्रूमेंट की, मिसाल सेंसिटिविटी हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई किसके बराबर, कुछ बुक्स के भी लिखती हैं, सो फाई किसके बराबर है, आई ए बाय ए इंटू रो। देखिए ये दो चीजें कांस्टेंट है। इसकी सेंसिटिविटी, ठीक है ना, सेंसिटिव तब होगा जब फाई स्मॉल होगा, जितना स्मॉल होगा उतना सेंसिटिव। स्मॉल मतलब छोटा सा जो तार का लेंथ वो हमें कितना, ये कम से कम वोल्टेज माप के देता है, वो अभी मैं दिखाऊंगा। और देखिए तो इसकी सेंसिटिविटी अगर हम इंक्रीज करनी है, यानी फाई को डिक्रीज करना है, सो वी बाय हाउ कैन वी अचीव हियर इन दिस, सो वी कैन दिस कांसेप्ट वी कैन अचीव इट बाय डिक्रीजिंग आई। सो कम आई अगर इसमें डालेंगे तो ये सेंसिटिव बनेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो सेंसिटिविटी, देखिए V by L, ये भी फाई के बराबर है, कांस्टेंट फाई। नाउ V by L, ठीक है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब चूंकि V तो पहले कांस्टेंट रखा, अब देखिए L, अगर L फाई जो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, अगर लेंथ हम बढ़ा देंगे, ये तार अगर हम 1 मीटर के बजाय 15 मीटर करेंगे, दैट मीन्स 15 मीटर करेंगे, 5 विल डिक्रीज। सो बाय इंक्रीजिंग एल को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज, इट्स सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। वो कैसे, मिसाल के तौर पर अगर ये 12 वोल्ट हमें यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, अभी मैंने बताया ये जो सेल लगाई हमने इसमें 12 वोल्ट है, तो ये कितना देता है, मिसाल के तौर पर अगर 1 मीटर है, सो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल टोटल कितना है 12 वोल्ट, ठीक है ना, यहां से यहां तक, ठीक है, तो 12 लेंथ कितना है 1 मीटर, सो 12 वोल्ट बाय 1 मीटर, इसको जनरली सेंटीमीटर में लिखते हैं, सो 12 वोल्ट बाय 100 सेंटीमीटर, दैट इज ये बनेगा का 0.12 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर,
यानी अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर चलूं तो वो 1 सेंटीमीटर कितना मेजर करके देगा 0.12 वोल्ट, ठीक है ना। अगर मैं इसी तार को अब 1 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दूं, ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बनेगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा 12 बाई, अब मैंने 10 मीटर किया तो वो हो गया 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये वोल्ट, ये सेंटीमीटर, तो अब क्या होगा, ये होगा 0.012 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितना देगा 0.01 वोल्ट, यानी बहुत ही, मतलब देखो अभी 1 सेंटीमीटर में इतना वोल्टेज मेजर करके देता है 0.12, लेकिन अब क्या देता है बहुत कम मेजर ने। अगर मैं मसलन तार में इतनी पहले तार मुझे करके देती है 0.12 वोल्ट, ठीक है ना। अब मुझे ये तार इसकी 10 गुना, फिर क्योंकि 0.12 10 गुना वो मुझे यही मेजर करके देगा 1.2 वोल्ट, तो मुझे ज्यादा सेंसिटिविटी, यानी मामूली से मामूली हमें वोल्टेज यहां मिल सकती, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर पोटेंशियल सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी जितना ज्यादा कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना सेंसिटिव होगा, यानी छोटी सी छोटा सा अगर हमें 1 वोल्ट ढूंढना है हम बड़ी तार में उसको माप सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर यहाँ वोल्टेज और लेंथ के दरमियान, तो ये एक ऐसे लाइन आएगी, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है ना, दैट इज, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ले लो V बाई L, सो V बाई L, सो इसका स्लोप वो देगा आपका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट tan, अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ VL ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है ना। ये कभी आता है कि सेंसिटिविटी कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ और बाय डिक्रीज द करंट, ठीक है ना, डिक्रीज द लेंथ और बाय इंक्रीजिंग दिस, ओके। नाउ अब देखिए कंपैरिजन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब यहां पर हमने बनाया ये इसका सर्किट, ये तारे हैं ए, यहां से 0, 100, 200, ठीक है ना, एंड दिस इज 400, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर जो सेल्स है E1 और E2, इनका हमें EMF कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये है, ये जो है 1 2 3, ये असल में 2 वे की है, ठीक। अगर हम ये जोड़ेंगे इसके साथ ब्लैक का मिसाल बनाया मैंने E1 के साथ, ठीक है ना, तो ये E1 इस सर्किट में आ जाएगी। अगर ये हम जोड़ देंगे, मैंने डायरेक्ट दिखाया इस 2 टर्मिनल के साथ, तो E2 सर्किट में आ जाएगी, E1 आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर ये जो 3 टर्मिनल से निकलता है ये जाता है कहाँ, गैल्वानमीटर, ठीक है ना। गैल्वानमीटर से निकलता है वो जॉकी, वो तार जॉकी के साथ लगी होती है, इस जॉकी को हम इस तार पे स्लाइड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और फिर हम लेंथ ढूंढते हैं, यहाँ स्केल लगी होती है उससे ढूंढते हैं। ये आपके जो प्राइमरी सर्किट है, ऑक्सिलरी सर्किट या ऑक्सिलरी बैटरी है, ड्राइवर बैटरी, जिसे करंट आ जाती है, ठीक है ना, तो इस सर्किट में चली जाती है। आप देखिए मिसाल के तौर पर हमने इस सेल 1 को ज्वाइन कर लिया, 3 और 1 को ज्वाइन कर लिया, इसको हमने E2 को हमने नई सर्किट में लिया, ये इसलिए ज्वाइन नहीं किया। तो अब क्या है, जो करंट इसकी वजह से वो भी यहां आ रही है और इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। अब जॉकी में जॉकी यहां से निकलता है, तो ये यहां पर क्या हम स्लाइड करते हैं, यहां पर जॉकी में करंट आती है, डिफ्लेक्शन होती है। अब जो मैंने पहले आपको दिखा, क्योंकि ये इसकी करंट क्या आती है इस साइड में और इसकी इस साइड में, एक क्लॉकवाइज और दूसरी ये एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये आती है, तो फिर ये आपस में कंपेयर करते हैं। तो जब हम स्लाइड करते हैं जॉकी एक पॉइंट आता है N1, जहां ये डिफ्लेक्शन जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन, यानी I इज इक्वल टू 0, तब ये नल पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो जब नल पॉइंट आता है तो उस वक्त जो EMF होगा वो किसके बराबर होगा, सेल की EMF, वो आप पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। क्योंकि वह नो करंट, कोई करंट इसमें से ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है ना, यहां से नहीं आ रही, इस सर्किट में इस सेल पे नहीं जा रही है करंट, क्योंकि IG of 0, when no current is drawn, then whatever the potential it will be here, it will be that will be the potential of what, that will be EMF, क्योंकि करंट, when no current is drawn, then जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो क्या होगी, EMF के बराबर। तो अब हम इसमें यहां पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किस मैश में, हमारे पास मैश है A, किरचॉफ्स सेकंड लॉ A N1, ठीक, फिर 3
3 के बाद 1, 1 के बाद फिर यहां से आ गए हम ए पर, ठीक है ना। ए या जी भी इसमें अगर शामिल करना चाहते हो, जी भी, ठीक। ए N1 G 3 1 और ए, ये मैश है, ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किसका, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या सेकंड रूल, ठीक है। अब देखिए करंट कहां से आ रही है, यहां से, ठीक। तो हम भी ट्रैवर्स करेंगे इसी डायरेक्शन में। तो मैंने कहा अगर करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है और हम भी लेबलिंग या ट्रैवर्स कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो जो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। सो यहाँ करंट क्या आ रही है, वो करंट आ रही है यहाँ पर। सो लेट अस से पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग दिस इज, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज 5 into L1, क्योंकि मिसाल के तौर पे ये जो यहां से यहां लेंथ आई L1, क्यों, देखिए यहां जो 5 है, 5 किसके बराबर होता है, 5 होता है V/L, ठीक है ना। और V किसके बराबर होगा, 5L के बराबर, ठीक है ना। तो यहां अगर O से यहां जब जाएंगे, ये जो लेंथ है यहां तक, ये L1 है, तो हमने लिखा पोटेंशियल ड्रॉप 5L1। लेकिन हम क्या जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, और करंट भी तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, तो यहां हम G में जाएंगे, तो G में तो कोई करंट नहीं जाए क्योंकि IG 0 है, तो यहाँ मैं यहां लिखूंगा -5L1 -0। फिर जा रहे हैं हम ऐसे ऐसे ट्रेवर्स करके यहाँ 3 पे, क्योंकि यहां पर भी करंट 0 है, तो ये भी 0 है। इसके बाद 1 के, तो यहां पर भी 0। फिर कहा जाएंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो जब नेगेटिव से हम जा रहे हैं, मैंने क्या बोला था, जब हम लोअर टू हायर पोटेंशियल जाने तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना है, पॉजिटिव, तो ये E1। अब उसके बाद यहां तक 8 में आएंगे तो 0, ठीक है ना। सो दिस विल बी 0 और E1 विल बी इक्वल टू 5L1। व्हाट इज 5? 5 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये हमने, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 और 2 को ज्वाइन करेंगे, 1 को डिसमिस करेंगे, इस सेल को आउट करेंगे, E2 को सर्किट में लाएंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे, फिर से हम जॉय की इस स्लाइड पे, वायर पे स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करके मिसाल के तौर पर N2 पॉइंट जो रेड से दिखाया मैंने, वहां करंट 0 बनती है, ठीक। तो जब करंट 0 बनती है, तो तब ये EMF जो दिखाएगा E2 का दिखाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम ट्रैवर्स करेंगे क्रूजिंग किस मैश में, A N2 G, अब 3, अब टर्मिनल 1 नहीं, टर्मिनल 2 A, ठीक है ना। इस मैश में हम सेकंड लॉ लगाएंगे। तो देखिए यहां से हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो करंट आ रही है इसमें, हम भी जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। वो किसके बराबर होगा, -5। दैट सपोज ये जो लेंथ यहां से यहां तक आ गई L2, ठीक है। तो प्लस सारा 0, क्योंकि यहाँ करंट 0 नहीं। फिर हम जाएंगे इसमें, तो कहां जाएंगे, नेगेटिव ऑफ द बैटरी, तो वो होगा पॉजिटिव ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। कुछ बुक उसको नेगेटिव भी लिखती है, ठीक है ना, माइनस भी लिखती है, जरूर नहीं है, अपने कन्वेंशन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 बीच में, ठीक। सो E2 विल बी इक्वल टू 5L2, ठीक है ना। वी डिवाइड दिस एंड दिस, सो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, ठीक है ना। तो वही हमने देखा था प्रिंसिपल, यहां भी हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, ठीक। तो वहां प्रिंसिपल, तो द पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है ना। तो E1 इज इक्वल टू L1 L2 E2, ठीक है। E1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू L2। तो कंपैरिजन क्या करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ L1 और L2, ठीक है ना। और या अगर हमें एक स्टैंडर्ड सेल है E2, अगर हमें स्टैंडर्ड सेल है E2, तो हम E1 निकाल सकते हैं, यहां इसका वैल्यू जिसको कंपेयर भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए बिफोर ये, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, क्योंकि हर एक सेल को अपनी इंटर रेजिस्टेंस होती है, तो वो ढूंढना, तो वो कैसे ढूंढे, उससे पहले यहां पर मैं बता दूंगा आपको। मिसाल के तौर पर अगर ये सेल है यहाँ, ठीक है ना, ये सेल है आपकी, मैंने दिखाया, ठीक है। यहाँ अगर हम करंट निकालेंगे, यहाँ अगर वोल्ट मीटर होगा, अगर वो वोल्टेज, इसे पहले बताया, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस बाहर से नहीं लगी है, तो उसको कहेंगे ऑलमोस्ट ओपन सर्किट है। तो ये जो वोल्टेज दिखाएगा, ये EMF दिखाएगा सेल का, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जो दिखाएगा, EMF दिखाएगा सेल का। अगर हम अपने यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स रखा या कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी, अब करंट जो पास होगी थ्रू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जो ये वोल्ट मीटर दिखाएगा, ये EMF नहीं दिखाएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है ना।
आप जाएंगे इस पे। तो ये सर्किट वही है, ये ऑक्सिलरी सर्किट है। यहाँ पर ये आपका है पोटेंशियोमीटर, ए टू सी 4 मीटर की तार मिसाल के तौर पर है। यहाँ अब जो सेल है इसका ईएमएफ E1 है मिसाल के तौर पर, पॉजिटिव यहाँ जोड़ा ए के साथ। तो यहाँ पर तो ये जुड़ी है इस गैल्वानोमीटर के साथ। यहाँ पर ये की टू, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप जितनी रेजिस्टेंस उसमें प्लग निकालेंगे वो रेजिस्टेंस उसमें वो उतनी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है ना। तो यहां से करंट आएगी, इसकी करंट यहां से आएगी। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम ये की को ओपन ही रखेंगे, इसको प्लग इन नहीं करेंगे। तो ये सर्किट, ये सेल, ये जिसका ईएमएफ E1 है, ठीक है ना, ये E1 या E है, ठीक है ना, लेट से इट इज E। तो इसमें करंट जाएगी, तो यहां से चली जाएगी। हम जॉकी इस पे स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करके करके हमें जॉकी इस पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो, जब कोई करंट गैल्वानोमीटर से आएगी इसको 0। तो अभी हमने देखा जब हम एम्पीयर सर्किट लगा ये किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं किस लूप में, यहाँ A N1 G A, ठीक है ना। इसमें जब लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो इसी डायरेक्शन में लेबल करेंगे, तो ये आएगा नेगेटिव। पोटेंशियल दैट विल बी 5, दैट इज दिस लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ अप टू N1 इज L1। तो वो किसके बराबर अभी हमने निकाला था, दैट विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट विल बी 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये जो है, अब हम यहाँ की टू प्लग इन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। की टू को प्लग इन करेंगे, जब प्लग इन करेंगे तो अब जो करंट जाएगी वो रेजिस्टेंस बॉक्स से जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस बॉक्स से जाएगी उसका मतलब अब जो यहाँ पर फिर हम जॉकी निकालेंगे, तो जॉकी यहाँ स्लाइड वायर करेंगे, तो अब चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगी, करंट बैटरी से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब जो हमें ईएमएफ होगा वो ईएमएफ नहीं होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो अब हमें नल डिफ्लेक्शन N2 पे मिलती है, किस सर्किट में, किस लूप में, A N2 G और A, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ लगाएंगे, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5, लेट से बैलेंस लेंगे तब L2 है, लेकिन अब वो E नहीं होगा, वो V होगा, ठीक है ना। सो वी डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल गेट, we will get E by V। इनको लेफ्ट हैंड वाला मैं पहले, राइट हैंड वाला मैं लेफ्ट हैंड में लिखूंगा। 5 and 5 will cancel, it will be L1 by L2, ठीक। Now we also know that E is equal to I R plus R. What is R? R is the internal resistance of cell, ठीक है ना। Also V is equal to IR, ये भी हमें पता है, ठीक है। V is equal to IR, जब हम इनमें कंबाइन करेंगे, सो V is equal to IR, तो इनमें जब कंबाइन करेंगे, सो वी विल गेट R प्लस R बाई R, ठीक है, इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है ना। सो R विल बी इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, क्योंकि R हमें पता होगी, यहाँ पर जो हमें निकाला होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो प्लग निकाला होगा, L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ भी हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर क्या हमने किया, देखिए यहाँ पर हमने V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो E बाई V जब उनको डिवाइड करेंगे, E बाई V यहाँ पर क्या आएगा, R डिवाइड बाई R, ठीक है ना। तो लेकिन वो किसके बराबर आएगा, L2 बाई L1, इन दो को डिवाइड करके हमें ये मिलेगा, ठीक है ना। अब जो है तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। याद रखो, द पोटेंशियोमीटर हैज द एडवांटेज इसकी क्या होती है, पोटेंशियोमीटर ये पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडवांटेज दैट इट ड्रॉज नो करंट, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, ठीक, फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। क्यों, ये वोल्टेज सोर्स से कोई, क्योंकि हमें नल डिफ्लेक्शन पे करता है, ठीक है ना। सो वो वोल्टेज सोर्स एज सच इट इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स की क्या होगी, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडवांटेज है इस, ठीक है। थैंक यू।